हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सब? और आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। वैसे तो लास्ट व्लॉग में, आई थिंक सो लास्ट वीडियो में मैंने आप सबको विश कर दिया था, क्योंकि क्रिसमस का या क्रिसमस का व्लॉग न्यू ईयर के दिन ही गया था शायद ना। यस, लेकिन थोड़ा सा पीछे चलते हैं ना हम लोग वीडियो के हिसाब से, तो चले कोई नहीं। यहाँ दिन की शुरुआत हो गई, चाय वगैरह बन गई और स्पिनच का पराठा बना रही हूँ अभी। मौसमी को वो खाना है, तो अभी स्पिनच घर पे आई हुई है। विंटर है ना, तो वैसे भी भाजियाँ अच्छी यहाँ पे मिल जाती है सभी जगह एक्चुअली। हमारे यहाँ टेक्निकली देखा जाओ ना, तो फ्रेश सारी जितनी सब्जियाँ होती हैं ना, समर में बहुत अच्छी मिलती है। लेकिन ये स्पिनच वगैरह तो यहाँ क्रोगर, वॉलमार्ट, अमेरिकन जो स्टोर होते हैं वहाँ तो ऑल द टाइम होती ही है, बहुत अच्छी मिलती है स्पिनच तो। मेथी की भाजी वगैरह समर में अच्छे इंडियन स्टोर में मिल जाती है, लेकिन अभी तो वो भी आने लग गई है विंटर में। तो बस यहाँ पे मैंने आटा लगा लिया है और मौसमी को यहाँ बना के दूंगी स्पिनच पराठा और चाय। सो वो अपना करेगी, मेरी चाय हो गई है सुबह की। मैं सिर्फ चाय ही लेती हूँ, आप सबको पता है, और चाय के बिना मेरा दिन ही नहीं निकलता। और आज न्यू ईयर का दिन है, तो अभी ना सुबह तक कुछ भी पता नहीं था। मंडे है ना आज, तो हाँ, न्यू ईयर का दिन मंडे का था। तो आज तो कुछ भी पता नहीं था कि क्या करेंगे क्या नहीं, बस ऐसे ही घर पे ही रहने वाले थे। लेकिन इतना पता था, हम लोग के यहाँ गुजराती समाज की तरफ से आज पार्टी होने वाली है। और मैं नहीं जाने वाली थी, ये तो दोनों मना ही कर रहे थे। वैसे भी हस्बैंड ने ज़्यादा कहीं भी नहीं जाते इन सारी चीज़ों में, मुझे इंटरेस्ट रहता है। तो मौसमी उसकी फ्रेंड आने वाली है शाम को, तो मैं नहीं जाने वाली थी। लेकिन फिर रश्मि जी का फ़ोन आ गया कि नहीं चलो चलो, तो फिर सोचा चलो, माइंड चेंज किया कि चली जाती हूँ। तो ये रात का टाइम आ गया, मीन्स शाम का, अभी अराउंड 6 बज रहे होंगे। मैं तैयार होके आ गई, सबको ड्रेस पहनना था तो मैंने ड्रेस पहन लिया। मेरे पास इतने ज़्यादा कुछ ड्रेस नहीं है, मैंने लिए भी नहीं है लास्ट फ्यू ईयर से, क्योंकि कोरोना के टाइम कहीं जाना आना हुआ ही नहीं था ना, तो मैंने इतना परचेस नहीं किया। और यहाँ पे मौसमी की, जैसे मैंने कहा, फ्रेंड आने वाली है, वो लोग घर पे ही सेलिब्रेट करेंगे। तो यहाँ उसने लजानिया बनाया है अपना, उन फ्रेंड्स के लिए और अपने लिए। और मैं यहाँ बस तैयार होके निकल गई। बाहर इतनी ज़्यादा ठंड है, तो मैंने शॉल डाल दी ऊपर और निकल रही थी। फिर एकदम से याद आया कि मैंने मेडिसिन रखी कि नहीं। ले ली थी, लेकिन फिर कई बार होता है ना कि भूल जाती हूँ घर पे ही। तो मैंने इस तरह से ही ना एक पेपर टिश्यू में ही रख लिया। वो छोटी सी डब्बी है मेडिसिन की कंटेनर, वो नहीं ली, क्योंकि पर्स में फिर बहुत फुली फुली सी लगती। तो बीच में ही बस वहाँ पे पार्टी में ही मैं ले लूँगी, क्योंकि दवाई भी हमें इम्पोर्टेंट है ना, वो भी मिस नहीं कर सकते। तो अभी ये देखिए, न्यू ईयर क्रिसमस की थोड़ी बहुत डेकोरेशन जो की है ना स्ट्रीट में सब ने, वो अभी निकाली नहीं है, वैसे की वैसे है। रात को बहुत अच्छा लगता है, कैमरा में नहीं आ रहा है लेकिन रात में बहुत अच्छा। लेकिन ये भी खड़े होने की देखने की हिम्मत ही नहीं होती, यहाँ पे इतनी ठंड है ना। अदरवाइज़ बहुत, बाहर थोड़ी देर के लिए भी खड़े रहें तो लाइटनिंग लाइटनिंग इतनी अच्छी लगती है ये फेस्टिवल के सीज़न के टाइम में ना। और ये देखिए यहाँ पे कितना अच्छा डेकोरेशन किया। और हम लोग, मौसमी बोल भी रही थी ना कि हमारी कम्युनिटी में बहुत अच्छे से डेकोरेशन किया है सब ने। तो चलो एक दिन चलते हैं। निकले भी हम लोग बाहर और ठंडी इतनी ज़्यादा लगी, तो हम लोग घर पे वापस आ गए। गए ही नहीं, एक दिन भी नहीं निकले हम लोग क्रिसमस का डेकोरेशन देखने के लिए। तो यहाँ पे मौसमी मुझे ड्रॉप करने आ गई थी। और ये बस पार्टी हॉल है, अभी तो इतने सारे लोग आए नहीं थे, हम लोग थोड़ा सा जल्दी ही थे, क्योंकि पार्किंग फ़ी मिलती नहीं है। मौसमी तो मुझे ड्रॉप करके ही निकलेगी, लेकिन रश्मि बहन बोल रहे थे ना कि वो पहुँच जाएंगे 6:30 के अराउंड, तो फिर मैं भी पहुँच गई थी वहीं पे। और यहाँ पे ना हमारे एंथम से स्टार्ट हुआ। भारत माता की भारत माता की You guys may be seated. Everyone else, all the volunteers, okay? If your balloon is popped, do not try to pop someone else's balloon. सबसे पहले एंथम से स्टार्ट हुआ हमारे, उसके बाद यहाँ बच्चों के गेम से बच्चे ने भी बहुत एंजॉय किया। यहाँ पे उन लोगों को गेम प्ले किया गया था काफ़ी टाइम, अराउंड घंटा 1.5 घंटा तक तो बच्चों के गेम ही प्ले किए गए थे। सो बच्चों काफ़ी एंजॉय किया उन लोगों ने। और उसके बाद डांस
इतना डांस किया हम लोगों ने उस दिन। और ये मेरे लास्ट आई थिंक 3-4 इयर्स, जब से कोरोना हुआ था ना उसके बाद से ये पहला डांस है। अदरवाइज़ पहले बहुत इस तरह की पार्टियों में जाते थे, डांस करते थे ना 2-2 3-3 घंटे। सो आज भी 3 घंटे कंटिन्यू, अराउंड 3 घंटे, 2.5 से 3 घंटे हो गए होंगे, इतना डांस किया। तो वो कहते हैं ना पिछले वाले दिन आज तो अच्छे से याद आ गया और बहुत एंजॉय किया, मज़ा भी आया, काफ़ी मज़ा आया। तो बस यहाँ पे मैंने म्यूज़िक के साथ जो होता है ना उसमें सुनने की मज़ा आती है, देखने की भी मज़ा आती है, इसलिए मैंने शॉर्ट वीडियो एक डाल दी थी यहाँ, क्योंकि फिर वही कॉपीराइट का इश्यू हो जाता तो मैंने यहाँ म्यूज़िक ऑफ़ कर दिया, अदरवाइज़ फिर चैनल में दिक्कत हो सकती है। तो बस यहाँ पे न्यू ईयर ऑलमोस्ट होने वाली है। 4, 3, 2, 1. Happy New Year! और गरबा भी काफ़ी कुछ किया, गुजराती होते हैं तो गरबा तो होना ही है वहाँ पे। और बस न्यू ईयर होने के बाद भी काफ़ी 1 आध घंटे तक बहुत डांस सब ने किया, और उसके बाद सब निकले तो आते आते 1-2 तो बज ही गए, 1 बज गए थे, और सोते सोते 3 तो हो ही गए थे, क्योंकि आने के बाद फिर मैं नहाई क्योंकि बहुत पसीना हो गया। वैसे ठंड बाहर बहुत थी, लेकिन इतना डांस करते तो ठंड हो जाती है। दूसरे दिन यहाँ पे ग्रीन टी मौसमी बना रही है, क्योंकि उसने भी शाम को लजाना वगैरह खाया था तो उसका भी डेटॉक्स हो रहा है। और मैंने भी कहा कि मेरा भी साथ ही साथ बना देना, मैं बाद में पी लूँगी, क्योंकि सुबह की चाय तो मुझे रेगुलर जो होती है वो तो चाहिए ही चाहिए। लेकिन फिर इतनी बच गई है, मौसमी ने अपनी निकाल ली, और उसके बाद मैं अपनी ग्रीन टी भी पीऊँगी, लेकिन वो 10-11 बजे के तक पीऊँगी। और यहाँ पे जैसे मैंने कहा मेरी चाय बन रही है रूटीन की, उसके बिना तो दिन नहीं निकलता। चाय वगैरह पी ली, और आज मेरी डॉक्टर की अपॉइंटमेंट है, जनरल डॉक्टर की, जो रूटीन होती है ईयरली की वही है। तो वहाँ जाना है, अभी 10 बजे की अपॉइंटमेंट है, सो अराउंड यहाँ 8:30-9 बज रहे होंगे। थोड़ा बहुत लंच की तैयारी करके निकलूँगी। फिर डॉक्टर की अपॉइंटमेंट में हो ना तो थोड़ा टाइम तो लग ही जाता है, वेटिंग में बहुत टाइम लगता है, फिर आते आते देर हो जाए, और फिर आने के बाद ना भूख भी लगती है, मौसमी को स्पेशली होता है ना, बच्चों को लग जाती है। तो फिर यहाँ पे कढ़ी खिचड़ी बन रही है आज। कल जैसे मैंने कहा कि मौसमी ने भी हैवी खाया था, मैंने तो वहाँ डिनर नहीं लिया, लेकिन एपेटाइज़र थी, पकोड़ा वगैरह था, मेथी के पकोड़े थे और नाचोस थे। तो नाचोस में मैंने चीज़ नहीं लिया था, मैंने कुछ भी सूट नहीं लिया क्योंकि खाने पीने का। तो चिप्स एंड सालसा, गोकोमोली था, तो मैंने गोकोमोली एंड चिप्स ले लिया था, सालसा भी नहीं है और चीज़ भी नहीं लिया था, और पकोड़े एंड चटनी, वो उतना खाया था मैंने। डिनर में मैंने कुछ भी नहीं लिया, बहुत सारी पनीर की वैरायटी थी, मटर पनीर कुछ था, मुझे कुछ इतना ख्याल भी नहीं है, मैंने कुछ भी नहीं लिया। हाँ, गुलाब जामुन खाया था स्वीट में, वो ले लिया था। तो यहाँ पे आज सिंपल सी खिचड़ी कढ़ी बन रही है, क्योंकि इतना कुछ हैवी रात को हम कहते हैं ना कि सिर्फ पकोड़ा खाया ये खाया, लेकिन वो भी हैवी हो जाता है हमारे लिए, तो स्पेशली वो भी इतने लेट खाना। 8:30-9 बजे तो एपेटाइज़र था, और उसके बाद डिनर तो कुछ शायद 10:30-11 बजे स्टार्ट हुआ होगा, तो काफ़ी लेट था, लेकिन फिर भी वो हैवी तो होता ही है ना। तो बस सिंपल सी खिचड़ी कढ़ी यहाँ पे बना ली है, और मैं जाऊँगी फिर डॉक्टर की अपॉइंटमेंट के लिए, जैसे मैंने कहा, और मूंग की खिचड़ी बनाऊँगी। तो सारा कुछ हाफ वे डन करके जा रही हूँ। कढ़ी कम्प्लीटली उबाल करके जाऊँ, क्योंकि इसको टाइम लगता है, जितनी ये उबलती है ना उतना टेस्ट अच्छा आता है, तो उसको टाइम लगता है। लेकिन खिचड़ी वगैरह का भी मैं चावल और दाल निकाल के जाऊँगी, कुकर वगैरह रख लिया सब कुछ यहाँ पे, और बस कढ़ी यहाँ मेरी डन है ऑलमोस्ट। बस गैस बंद करके आके गरम ही करना रहेगा मुझे। और यहाँ पे मैं जैसे मैंने कहा खिचड़ी की भी तैयारी कर लूँगी, और छिलके वाली मूंग की दाल जो होती है ना उसकी खिचड़ी बनाऊँगी। सो डाइजेशन में भी अच्छी होती है, पचने में हल्की हो जाती है, इस हिसाब से ये खिचड़ी बना रही हूँ आज। अदरवाइज़ ज़्यादातर ना मुझे यही खिचड़ी, मुझे और मौसमी को यही पसंद है। हस्बैंड को अभी तक मूँग की दाल की नहीं पसंद थी, अब वो भी खाते हैं। अदरवाइज़ उनको वो तुअर वाली पसंद है, और वटाना वाली, जो हमारे ड्राई वटाना होते हैं ना, उसकी खिचड़ी भी उन्हें ज़्यादा पसंद है। लेकिन आज सभी की यही बन रही है। सो जैसे मैंने कहा कुकर वगैरह सब कुछ यहाँ रख लूँगी, मैं तैयार होके आ गई थी। सो आते ही बस मैं खिचड़ी रख सकूँ, और यहाँ पे बस मैं गैस ऑफ कर दूँगी, और हम लोग निकल गए थे डॉक्टर की अपॉइंटमेंट के लिए।
तो ये ईयरली है। और आज मुझे फ्लू शॉट एंड कोरोना वैक्सीन भी लेनी थी। फ्लू शॉट मेरा अक्टूबर से ड्यू है। जितनी बार मैं फार्मेसी में मेडिसिन पिकअप करने जाती हूँ तो उतनी बार बोलते हैं कि इस बार का ड्यू है, क्योंकि वो रिमाइंड करवाते हैं ना। लेकिन कुछ मेरा सेटिंग ही नहीं हो पा रहा था। मैं यहाँ पे डॉक्टर के ऑफिस में वेटिंग में हूँ, तो ये फ़ीस मैं देख रही थी बैठे बैठे, कितनी प्यारी लग रही है ना। तो और यहाँ पे ना आप लोगों को बताने के लिए मैंने थोड़ी सी क्लिप ली रूम में। वैसे तो हमारा इंडिया देखो बेस्ट है, उसमें तो कोई कंपेयर नहीं किया जा सकता, लेकिन कुछ ऐसी डाउन चीज़ें वहाँ पे है ना, वो मैं आपको पॉइंट करना चाहती हूँ सिर्फ इसमें। जस्ट लेट्स यू नो दैट कि भाई यहाँ पे ये देखिए जो बैठने की होती है ना सीट, जो क्या बोलते हैं इसको, तो मुझे पता नहीं, याद नहीं आ रहा है अभी। लेकिन इसका पेपर जो होता है ना, हमें जहाँ बिठाया जाता है, लिटाया जाता है फिज़िकल चेकअप के लिए, वो एवरी पेशेंट के बाद उसे रिप्लेस किया जाता है। पेपर ही होता है, बस उसे रोल करके निकाल के उसे फेंक देते हैं। सो एक पेशेंट का दूसरे पेशेंट में यूज़ नहीं करते हैं। हालांकि मैंने इंडिया में देखा है, मैंने इंडिया भी जाती हूँ तो मैं अपने बॉडी चेकअप वहाँ भी करवाती हूँ, तो सेम ही यूज़ करते हैं। और स्पेशली ना चादर ही यूज़ करते हैं। कई बार तो चादर पे, जैसे कि स्पेशली गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाओ ना, तो ब्लड वगैरह उस पर होती है, तो सच बताऊँ वो बहुत डेंजर होता है हेल्थ के लिए। लेकिन हाँ, जैसे मैंने कहा कि इंडिया हमारा बेस्ट है, इसमें कोई कंपेयर नहीं करना चाहिए। लेकिन कुछ कुछ चीज़ें डाउन है वहाँ पे। शायद अभी तो काफ़ी इम्प्रूव हो गया है पहले से। ये मैं बात कर रही हूँ ना, काफ़ी साल पहले मैंने अपना गायनेकोलॉजिस्ट, जैसे मैंने कहा हैवी पीरियड की मेरी प्रॉब्लम थी, तो मैं गई थी चेकअप के लिए। तब देखा इतना गंदा था वहाँ। मैंने बोला कि नहीं, और बेस्ट हॉस्पिटल में गई थी, ऐसा भी नहीं है कि कोई वैसे वैसे हॉस्पिटल में, लेकिन उतने साल पहले शायद इतनी अवेयरनेस नहीं होगी या फिर पता नहीं क्यों। सो बस छोटी सी बात यहाँ पे याद आ गई, तो आपके साथ मैंने शेयर किया। यहाँ बेल पेपर्स मेरे ख़त्म हो गए थे, सो खिचड़ी कढ़ी सब्ज़ी नहीं बनाई थी। ये सॉटे बेल पेपर इसी मैंने बना लिया। और खिचड़ी कढ़ी या सॉटे बेल पेपर्स, इसकी कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छी लगती है, जैसे कि हम वो आलू बटेका की सब्ज़ी बनाती है ना, उस तरह की। तो ना सैम्स में मेरी दवाई लेने को जाना था, तो वहीं से हम लोग ले करके आ गए थे बेल पेपर्स वगैरह, तो उसी की सब्ज़ी मैंने बना ली यहाँ पे। मैं सब्ज़ी तो नहीं, लेकिन सॉटे बेल पेपर्स वगैरह। तो यहाँ पे मुरमुरे बना रही हूँ मैं, उसका स्पेशल मसाला बना रही हूँ। नमक डाल दिया है, तीखी वाली रेड चिली एंड कलर वाली जो कश्मीरी रेड चिली पाउडर होता है वो डाल दिया है। इसके अंदर थोड़ा भुना हुआ जीरा पाउडर डाला है, और ये फेनल सीड एंड ब्लैक पेपर मिक्स करके रखती हूँ। मौसमी लेती है आयुर्वेदिक पर्पज़ से, तो वो था मेरे पास, तो वो इसमें डाल दिया। अदरवाइज़ आप सेपरेट भी डाल सकते हो फेनल सीड, जो हमारी सौंफ होती है वो, एंड ब्लैक पेपर। 1.5 स्पून यहाँ पे शुगर भी ले ली है। और जितने मैं मुरमुरे अभी बना रही हूँ ना, उतना ही मसाला मैं यहाँ पे पीस रही हूँ। वैसे सारे पाउडर फॉर्म में ही मसाला होते हैं, लेकिन थोड़े से हमारे मसाले जो दरदरे होते हैं ना, इस तरह से अगर उसे ब्लेंड कर ले तो पाउडर एकदम से पाउडर फॉर्म में हो जाता है, तो वो मुरमुरे के ऊपर बहुत अच्छा लगता है। अवन में मैंने इसे सेक लिया था ममरा को, तो बहुत ही अच्छे से क्रिस्पी हो गए हैं। और पीनट यहाँ पे मैंने तल ली थी, फ्राई कर ली थी ऑयल में। इन दोनों को चाहिए पीनट, मुझे नहीं चाहिए, लेकिन इन दोनों को पीनट के बिना नहीं बनता। हल्दी थोड़ी सी डाल करके तेल में, और जो पीनट फ्राई की थी वो डाल दी, मुरमुरे डाल दिए, इसे अच्छे से मिक्स कर लिया सब कुछ। और उसके बाद यहाँ पे क्योंकि ऑलरेडी सब कुछ कुक है इसके, तो और कुछ करना ही नहीं है। और जितना मसाला मैंने पीसा था वो मसाला इसके अंदर डाल दिया और अच्छे से मिक्स कर लिया। गैस यहाँ पे ऑफ़ कर दी है मैंने। सो बस हमारा ये मुरमुरा भी रेडी है अभी। तो इस मसाले के साथ ना बहुत अच्छा ये ममरा लगता है, चटपटे से, और इवनिंग स्नैक में ना इस तरह का बहुत अच्छा लगता है। और जितना खाना हो ना उतना ही बनाए, तो गरम गरम ही काफ़ी मज़ा आता है खाने में। सो बस इसी के साथ इस वीडियो का एंड करूँगी। आपने न्यू ईयर पे क्या किया कमेंट करके मुझे ज़रूर से बताना। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अंटिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।